नेपालले सुनसरीबाट कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हुँदा प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। नेपाल से इस वक्त बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नेपाल के सुनसरी जिले से भड़की सांप्रदायिक हिंसा अब देश के दूसरे शहरों तक फैल चुकी है। पिछले 4 दिनों से नेपाल के अलग अलग हिस्सों में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस के साथ झड़प की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है और संवेदनशील इलाकों में सेना को हेलीकॉप्टरों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा है। आइए जानते हैं आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और फिलहाल के हालात कैसे हैं। रिपोर्ट्स और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पूरी हिंसा की शुरुआत नेपाल के देवानगंज इलाके में हुई। वहां बोलबम यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालुओं और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि मंदिर की सार्वजनिक जमीन पर मुहर्रम के दौरान लगाए गए एक झंडे को हटाने को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा था। कई बार अनुरोध करने के बाद भी जब झंडा नहीं हटाया गया तो मामला तूल पकड़ने लगा। इसके बाद रविवार की रात जब उसी मैदान से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही थी तब अचानक कांवड़ियों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते स्थिति पूरी तरह हिंसक हो गई और इस हिंसा और झड़प में अब तक 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गोली लगने और दूसरी घटनाओं में घायल हुए हैं। घायलों में आम नागरिक, प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हालात को काबू में करने के लिए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस पूरी स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने देश में सदियों से चले आ रहे सामाजिक, धार्मिक और जातीय सौहार्द, आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की जोरदार अपील की है। साथ ही प्रशासन ने कई शहरों में इंटरनेट सेवाओं पर सख्ती बढ़ा दी है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। नेपाल में भड़का ये सांप्रदायिक तनाव इस वक्त पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।